हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड आज की क्लास में हम डेली न्यूज़ की जगह पर बजट के एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बजट के एमसीक्यू नहीं किया था। तो आज की क्लास में हम बजट के एमसीक्यूज करेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो थ्योरी पार्ट आपने कवर कर लिया था, आज क्वेश्चन आंसर के थ्रू पता भी चल जाएगा कि थ्योरी आपने कितना डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, शेयर कर देना, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह शुरुआत करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। एंड आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो शेयर किया है लक्ष्मी ने। बहुत ही प्यारा सा थॉट है। कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र हैं। अगर आप हार्डवर्क करोगे और पेशेंस रखोगे, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं कर रहे हो, बस सब्र ही रखा हुआ है, एक धैर्य बना के रखा हुआ है कि जो होना होगा हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करो, है ना, और पेशेंस भी रखो। ये भी नहीं कि हमने एफर्ट किया तो तुरंत रिजल्ट आ जाए। आप जब एक बीज लगाते हो तो तुरंत तो वो इमीडिएटली पेड़ बनकर आपको फल देने नहीं लगता है। जब आप पेशेंस रखते हो, उसमें अच्छे से पानी वगैरह डालते हो, पौधा बनता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है, तब जाके वो आपको फल देता है। तो इस तरीके से जैसे आप बिल्कुल ऐसे ही आपको भी मेहनत करनी है। आपने अभी शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है, अभी आप सीख रहे हो, है ना। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारी आप गलतियां करोगे, फिर उससे आप सीखोगे, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ोगे। एंड देन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र हैं। अगर आपने परिश्रम किया है और धैर्य भी रखा है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि ये होगा, मैंने इतनी मेहनत की है कि इसका रिजल्ट मुझे मेरे फेवर में ही मिलेगा, तो वो मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, तो कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो और थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव और मोटिवेशनल थॉट के साथ हमारा आज का सेशन। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, सुपर पास में जिन्होंने अभी तक नहीं इनरोल करवाया है, इट्स अ हाई टाइम कि अब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वाले बच्चे जो अभी तक इनरोल नहीं करवाए हैं, अब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत पास आ रहा है। मॉक टेस्ट देना है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, गलतियों को देखना है, उनको सुधारना है, और फिर दूसरा टेस्ट देना है। तो आधा सिलेबस आप कवर कर चुके हो और अभी इतने दिन से आप पढ़ रहे हो, तो बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो। अब आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो मॉक टेस्ट दीजिए, वो आपको सुपर पास में मिल जाएगा, अलग से नहीं खरीदना है। ठीक है, एंड बाकी जो बच्चे जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सो दैट जब नोटिफिकेशन आए तब आप रिवीजन कर रहे हो, है ना। सुपर पास में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको हर एक एग्जाम का, हर एक सब्जेक्ट का लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। आप चेक करने के लिए 1 रुपए का ट्रायल ले लो, 2 दिन तक बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए, कोड मेरा यूज कर लेना प्रियटी। 2 दिन के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा, तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू कर लेना। नहीं कंटिन्यू करना है तो 2 दिन खत्म होने के पहले ऑटो पे जरूर ऑफ कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बजट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, क्लियर दिख रहा है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। Which of the following statement regarding the recent development announced in the Union Budget 26-27 is incorrect? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसको अच्छे से पढ़ो और फिर आंसर बताओ। अभी मैं हिंदी में भी ऑप्शन दिखाऊंगी। The Union Budget 26-27 proposes a public capital expenditure of 12.2 lakh crore to drive infrastructure-led economic growth. Public capital expenditure has increased from 2 lakh crore in 2014-15 to 11.2 lakh crore in the budget estimate for 25-26. The Infrastructure Risk Guarantee Fund proposed in the budget will provide full sovereign guarantee to private developers for all phases of infrastructure project to raise the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. The government will launch the Coastal Cargo Promotion Scheme. The budget will provide a full tax exemption for all greenfield infrastructure project. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ के जल्दी से बताओ। कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है आपको।
ठीक है, वैसे मैंने हिंट दे दिया था, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फुल प्रोपोज्ड इन द बजट विल प्रोवाइड फुल सोवरेन गारंटी, मैंने हाईलाइट किया था इस पर, है ना। यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड टू प्रोवाइड प्रूडेंशियली कैलिब्रेटेड पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू लेंडर्स, फुल नहीं होगा, पार्शियल होगा। और ऑप्शन पढ़ते टाइम मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या था, गलत था। ठीक है। As per the 26-27 budget data revealed by the Union Finance Ministry, Srimati Nirmala Sitharaman, where does the rupee goes to the most and where does the rupee mostly come from? बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पैसा कहां पर जाता है और सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, ये आपको बताना है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि इस पर तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, हमारे बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला क्वेश्चन होता है। तो बताओ आंसर क्या होगा। Rupee goes the most to the interest payment and comes mostly from income tax. Rupee goes the most to central sector scheme, comes mostly from corporational tax. Rupee goes most to defense and comes mostly from GST. Goes to most of the state share of taxes and comes mostly from borrowing. Rupee goes to the most of pensions and comes mostly from custom duties. ये तो पता ही है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, उधार से, है ना। तो बारोइंग वाला आंसर सही हो जाएगा। ये आपका बारोइंग आता है कहाँ से, बारोइंग से, पता है, तो बाकी वो पता ही चल गया कि कहाँ पर जाएगा सबसे ज्यादा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा भी है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, बारोइंग एंड लाइबिलिटीज से, दैट इज 24%। सबसे ज्यादा पैसा जाता कहाँ पर है, ये हमारा सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर जाता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, 22%, यही है ना, हाँ। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में जाता है 22%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बजट का। What is the total outlay of the Ministry of Defense in the Union Budget 26-27 and what is the percentage increase compared to the budget estimate of financial year 25-26? केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय का कुल परिव्यय कितना है और वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमानों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, इसका आंसर बताइए। ओके, इसका आंसर होगा 7.85 लाख करोड़ एंड 15%। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो 7.85 लाख करोड़ है एंड इट इज एन ऑल टाइम हाई ऑफ 7.85 लाख करोड़, तो इसको याद कर लेना। ओके, For how many consecutive times has the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget in the Parliament on 1st February? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी को संसद में कितनी बार लगातार केंद्रीय बजट पेश किया है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नाइन्थ है ना, नाइन्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर होगा, ये आप देख सकते हो। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में 2 टाइम्स बिकॉज इलेक्शन ईयर था, तो एक आपका इंटरिम बजट था, एंड 25 एंड 26, तो इन्होंने 9 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है कॉन्सिक्यूटिव। सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है, मोरारजी देसाई जी ने 10 बार, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव नहीं था, है ना। कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमम निर्मला सीतारमन जी का हो जाएगा। Based on the budget 2026 announcement, which of the following option regarding the India Semiconductor Mission 2.0 and the semiconductor ecosystem is incorrect? India Semiconductor Mission 2.0 और semiconductor ecosystem से related कौन सा statement गलत है, ये आपको बताना है। The mission aims to produce equipment and materials and develop full stack Indian IP. As of August 2025, 50 semiconductor manufacturing and packaging projects have been approved in the country. The mission focuses on industry-led research and training centers to develop a skilled workforce. ISM 2.0 builds upon the capabilities expanded by India's Semiconductor Mission 1.0. ISM 2.0 is limited only to design support for startup. हिंदी में भी दिया गया है, पढ़ो और आंसर बताओ। पढ़ के आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर होगा एज ऑफ द अगस्त 2025 50 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड इन द कंट्री। ये आपका गलत है, 50 नहीं है, 10 है ना। एज ऑफ अगस्त 2025 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड, तो 50 नहीं होगा, 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं।
According to the Union Budget 26-27, what is the name of the initiative aimed at strengthening khadi, handloom, and handicraft with a focus on training, skilling, quality improvement, global market linkage, and branding? केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार, वैश्विक बाजार संपर्क और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल का नाम क्या है? ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ठीक है, सो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें बोला गया है कि हम खादी, हैंडलूम और जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इसको हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रमोट करेंगे। As per the Union Budget 26-27, the National Destination Digital Knowledge Grid will aim at। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड का उद्देश्य क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है। पढ़िए और बताइए। Creating a database of all medical tourism hubs and Ayush Center in India, digitally documenting all places of cultural, spiritual, and heritage significance, providing a unified booking platform for all railway and air travel in India, connecting all major industrial corridors through a high-speed digital network, building a comprehensive e-commerce network for Indian exports. इसका आंसर होगा डिजिटली डॉक्यूमेंटिंग ऑल प्लेसेस ऑफ कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज सिग्निफिकेंस। हमारे जो भी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व के सभी स्थानों का डिजिटल क्या किया जाएगा? दस्तावेजीकरण किया जाएगा। The term Bharat Vistar was in the limelight during the presentation of the Union Budget. It is related to which of the following? ये सब मैंने आपको थ्योरी वाले में पढ़ाया है, जो मैंने बजट का थ्योरी पार्ट कराया था, डिटेल एनालिसिस, उसमें ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो बताओ, जिन्होंने वो वाला सेशन मेरा देखा होगा उनको सारे आंसर्स आ रहे होंगे। बताइए, भारत विस्तार किस चीज पर फोकस कर रहा है? ये किससे रिलेटेड है? भारत विस्तार क्या है, किससे रिलेटेड है? ठीक है, इसका आंसर होगा अ मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए ये एक एआई प्लेटफॉर्म है और ये मल्टीलिंगुअल होगा। ठीक है, तो भारत विस्तार एआई टूल है किसके लिए? फार्मर्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, सितारा बना लेना। Consider the following statement regarding the Biopharma Shakti initiative announced in the Union Budget 26-27. The initiative has been proposed with an outlay of 10,000 crore over the next 5 years to position India as a global biopharma manufacturing center. The program includes the setting up of 7 new National Institute of Pharmaceutical Education and Research and upgrading 3 existing institutes. The health superintendent will be strengthened with a dedicated scientific review cadre to meet global regulatory standards. कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 2, 1 and 2, 2 and 3, 1, 3। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन, है ना? ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो यही था, है ना? बायोफार्मा शक्ति के बारे में। शक्ति का फुल फॉर्म याद कर लेना, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब हमें प्रमोट करना है। 10,000 करोड़ के साथ इसको लॉन्च किया गया है अगले 5 साल के लिए। यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स का। इसमें बायोफार्मा फोकस नेटवर्क 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो एजुकेशन है इसको बनाया जाएगा और 7 एग्जिस्टिंग को अपग्रेड किया जाएगा, और उसमें उल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, As per the Union Budget 26-27, non-residents under presumptive taxation are exempted from which of the following categories of taxes? केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार अनुमानित कराधान के तहत अनिवासी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के करों से मुक्त हैं? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, टोबिन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आप याद करो, जब मैंने आपको बजट का थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तो सेकेंड पार्ट में इस वाले टैक्स की बात मैंने की थी, मैट, है ना? वेरी गुड, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स।
With the reference of the Union Budget 26-27, consider the following pairs regarding three guiding principle. How many of the above pairs are correctly matched? ये आपको पढ़ना है और फिर बताना है कौन सा सही है. फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य. देखो आप लोगों को पता है हमारा जो इस साल का बजट है वो 3 कर्तव्य पर बेस्ड है. तो तीनों कर्तव्य लिखे हुए हैं. पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य. आपको बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है. इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है. ये ऑप्शन है. ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, ऑल फोर. फोर तो है ही नहीं है ना. बताओ. इसका आंसर होगा ओनली टू. ओनली टू. पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है. कैसे, यहाँ पर आते हैं. पहला है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना. पहला हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, हमें समझ में आ गया. तीसरा हमारा सबका साथ सबका विकास है. तीसरा यहाँ पर सबका साथ सबका विकास है. और जो दूसरा है वो पीपल्स एस्पिरेशन है. बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्स टू इंश्योर दैट एवरी रीजन, सेक्टर एंड कम्युनिटी हैज एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज. तो दूसरा कर्तव्य गलत है. ठीक है. तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कर्तव्य आपको याद होने चाहिए. आपके एग्जाम में कर्तव्य पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके. चलो नेक्स्ट पर आते हैं. Arrange the following option in descending order of the Government of India's expenditure of major items as per the budget 26-27. आपको भारत सरकार के बजट के अनुसार प्रमुख मदों के व्यय को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है. ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स. बताइए इसका आंसर. डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. सेम सीक्वेंस होगा, एबीसीडी, है ना. पहले ट्रांसपोर्ट, देन डिफेंस, देन रूरल एंड देन होम अफेयर्स. ठीक है. देखो पहले क्या है, ट्रांसपोर्ट. ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया. सेकंड आपका डिफेंस हो गया. सेकंड पर आपका डिफेंस है. इसके बाद रूरल डेवलपमेंट हो गया. तीसरा रूरल डेवलपमेंट हो गया. फोर्थ आपका होम अफेयर्स है. ये होम अफेयर्स है. तो सीक्वेंस तो यही है. तो ये सही है. बट ये अमाउंट जरूर याद कर लेना. ठीक है. ये 5.98 लाख करोड़ है, 5.94 है, 2.73, 2.55, 1.62. तो ये याद कर लेना. ओके. नेक्स्ट पर आते हैं. चूज द करेक्ट नंबर ऑफ budgetary estimate of the revenue receipt and revenue expenditure for the year 26-27 as per the annual financial statement. मैंने जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तब भी बताया था. रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये याद होना चाहिए जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. बताओ. ठीक है. सो रेवेन्यू रिसीट आपका 35.3 लाख करोड़ है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये 41.3 लाख करोड़ है. देखो रेवेन्यू रिसीट कितना है, रेवेन्यू रिसीट आपका 35.3 लाख करोड़ है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 41.3 लाख करोड़. और वहीं अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल रिसीट 18.1 लाख करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपका 17.1 लाख करोड़ है. ठीक है. नेक्स्ट पर आते हैं. व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ द बजटरी एस्टिमेट ऑफ द कैपिटल रिसीट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. अभी जस्ट तो बताया था. आंसर बता दो. वहां पर रेवेन्यू था, यहाँ पर कैपिटल है. तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है. बताइए इसका आंसर. इसका आंसर बताइए क्या होगा. चलो इसका आंसर होगा कैपिटल रिसीट 18.1 लाख करोड़ एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपका 17.1 लाख करोड़ है. Consider the following statement regarding the fiscal projection mentioned in the Union Budget 26-27. The fiscal deficit is estimated at 4.3% of GDP in financial year 27, down from 4.4% in financial year 26. The debt to GDP ratio is projected to decline to 55.6%. Public capital expenditure rises to 12.2 lakh crore in financial year 27. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3, है ना. तीनों पॉइंट आपके सही है. तो ये आपका तीनों पॉइंट क्या है, सही है. As per the Union Budget 26-27, the new dedicated freight corridor will connect which place in the east to which place in the west. ये जब थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था याद कर लेना. आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किसको किसको कनेक्ट करेगा. वही क्वेश्चन है. केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पूर्व में किस स्थान को पश्चिम में किस स्थान से जोड़ेगा. इसका आंसर होगा डांकुनी टू सूरत.
Based on the macroeconomic framework statement tabled with the Union Budget 26-27, which of the statement regarding the growth projection is incorrect? कौन सा statement गलत है ये आपको बताना है. Real GDP is estimated to expand by 7.4%. Nominal GDP growth is pegged at 10.5%. Manufacturing and construction are estimated to grow by 7%. Service sector is expected to expand by 9.1% and agricultural output is estimated to grow by 10%. कौन सा गलत है? इनकरेक्ट बताना है. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज पेग्ड एट 10.5%. ये आपका क्या है? गलत है. अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसको 8% प्रिडिक्ट किया गया है, ना कि 10%. तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया. What is the estimated fiscal deficit for the Union Budget 26-27 as a percentage of GDP? ये तो अभी जो हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे वहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ था, तो ये तो आप बता ही सकते हो, इजी है. ओके इसका करेक्ट आंसर होगा 4.3% ऑफ जीडीपी, है ना, 4.3% ऑफ जीडीपी. व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 26-27? संघ बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का अनुमानित कुल व्यय कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर. ओके इसका करेक्ट आंसर है 53.5 लाख करोड़. 53.5 लाख करोड़ इज द राइट आंसर. What are the estimated gross market borrowing and net market borrowing from dated securities for the Union Budget 26-27? संघ बजट 2026-27 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों में से अनुमानित सकल बाजार उधार और शुद्ध बाजार उधार कितना है? उधार. ग्रॉस मार्केट बारोइंग एंड नेट मार्केट बारोइंग दोनों बताना है. ठीक है इसका आंसर है 17.2 लाख करोड़ एंड 11.7 लाख करोड़. Based on the macroeconomic framework statement for the Union Budget 26-27, which of the statement regarding the fiscal estimate is incorrect? कौन सा statement गलत है ये बताना है. Gross tax revenue is estimated at 44.04 lakh crore, representing 11.2% of GDP. Direct taxes are expected to contribute over 61% of total tax revenue. The fiscal deficit is targeted at 5.9% of GDP. Central government debt is projected to decline to 55.6% of GDP. Gross tax revenue is estimated at 15% of GDP. क्या होगा आंसर? इनकरेक्ट बताना है, गलत. हाँ जी, द फिस्कल डेफिसिट इज टारगेटेड एट 5.9% ऑफ जीडीपी. ये 5.9% तो है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था. द डेट टू जीडीपी रेशियो फॉर द यूनियन बजट 26-27 हैज बीन एस्टिमेटेड एट. संघ बजट 2026-27 के लिए ऋण से जीडीपी अनुपात कितना अनुमानित किया गया है? इसका आंसर होगा 55.6% ऑफ जीडीपी. Which of the following statement regarding the income tax related announcement in the Union Budget 26-27 is incorrect? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. The Union Budget 26-27 retained the existing income tax rate and slabs without any change. The timeline for filing revised income tax return has been extended from 31st December to 31st March with a nominal fee. Tax collection at source, that is TCS, on overseas tour packages has been reduced to 2%. Securities transaction tax on future has been reduced from 0.02 to 0.01%. Surcharge on high income earners increased from 15% to 25%. क्या होगा आंसर? इसका आंसर ये होगा, ये गलत है. ये 0.2% से 0.01 नहीं हुआ है, 0.05% हुआ है.
What is the name of the mission launched to produce equipment and materials, design full stack Indian IP and fortify supply chain with a focus on industry led research and training center? उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण स्टैक भारतीय आईपी को डिजाइन करने और उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? कौन से मिशन के अंडर ये सब बनाया जाएगा, मिशन का नाम बताना है। इसका आंसर होगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। With reference to scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnet mentioned in the context of the budget, consider the following statement. The scheme has an approved financial outlay of 7,280 crore. It aims to establish 6,000 metric ton per annum of integrated rare earth permanent magnet manufacturing capacity in India. The scheme covers the entire value chain from rare earth oxide to फिनिश्ड मैग्नेट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। ओके, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। How many crores did the Union government approve to the state for financial year 26-27 as Finance Commission grant as recommended by the 16th Finance Commission? 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वित्त आयोग अनुदान के रूप में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? 1.4 लाख करोड़। हाउ मेनी कर्तव्य फ्रॉम द गाइडिंग फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन बजट 26-27? बहुत इजी है। इस साल के बजट में कितने कर्तव्य हैं? पूरा बजट उसी कर्तव्य पर बेस्ड है। कितने कर्तव्य हैं? अभी स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, 3 है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। Which scheme announced in the Union Budget 26-27 aims to provide industry-relevant and customized training to Divyangjans in IT, AVGC and hospitality sector? केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किस योजना का उद्देश्य आईटी, एवीजीसी और आतिथ्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को उद्योग प्रासंगिक और अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करना है? इसका आंसर होगा दिव्यांगजन कौशल योजना। How many high-speed rail corridor has the government proposed to develop between cities in the Union Budget 26-27? केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 26-27 में शहरों के बीच कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? इसका आंसर होगा 7। With reference to the global economic trends highlighted in the economic survey, consider the following statement. Global economic growth is projected at 3.3% in 2026. Inflation in advanced economies is projected to remain elevated at 2.2% in 2026. Global foreign direct investment flows increased in 2024 due to easing geopolitical tension. Which of the above statement is are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिंदी में भी पढ़ लो फिर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 है ना, दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। चलो अब हम आते हैं यहाँ पर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए, बाकी इस पर और भी क्वेश्चंस बनेंगे तो वो भी मैं करवा दूंगी, है ना। ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज ऑफ द डॉक्यूमेंट डेट? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को हमें कॉमेंट करके बताना है। जो इसका आंसर बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन और उसका नाम हम कल के सेशन में अनाउंस करेंगे। और कल से आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी, ठीक है। चलिए सुपर पास में मैं एक बार फिर से बोलूंगी आप लोगों को इनरोल करवा लो, क्योंकि अब बहुत जरूरी है आपका प्रिपरेशन पर फोकस करना। ये जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वाले बच्चे हैं, क्लास के साथ साथ अब आपको मॉक टेस्ट देना ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, स्पीड एंड एक्यूरेसी आप उस पर फोकस कर पाएंगे और आप अपनी मिस्टेक्स को भी सीख पाएंगे, ठीक है। गलतियों को देखेंगे तभी आप उसको सुधारेंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो 2026 को
टारगेट कर रहे हैं, आप अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके, 1 रुपए का ट्रायल ले लो सुपर पैक का, 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा, 2 दिन तक अच्छे से देखो, एक्सप्लोर करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, लाइव क्लासेस अटेंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना जरूरी है प्रिपरेशन करना। ठीक है, कोड यूज कर लेना मेरा प्रिया टी, सो दैट आपको डिस्काउंट मिल सके जब आप 2 दिन के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोड जरूर यूज कर लेना प्रिया टी। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक क्लास की पीडीएफ आप लोगों को यहीं पर मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में। एंड कल से आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी जैसे पहले होती थी, पेड क्लास, लाइव क्लासेस, सब कुछ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।